बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का दिलचस्प वाक़या सुनाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बरों में से एक है। अल्लाह पाक ने आप पर आसमानी किताब तौरेत नाजिल फरमाई। आप अल्लाह ताला के नबी और रसूल और अल्लाह ताला के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद थे। आपकी शादी का वाक़या निहायत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसा तक शाही तरबियत में ज़िंदगी बसर करते सबाब के दौर में दाखिल हुए तो निहायत कवील जस्सा और बहादुर जवान निकले। आपको मालूम हो गया था कि आप इसराइली हैं और मिस्री ख़ानदान से आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है। उन्होंने ये भी देखा था कि बनी इसराइल पर सख्त जुल्म हो रहे हैं और वो मिस्र में निहायत जिल्लत और गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये देखकर उनका खून खौलने लगता और मौका बा मौका इब्रानियों के निमायत और नुसरत में वो आगे आ जाते। एक मर्तबा आपने देखा कि एक मिस्री एक इजराइली को बिना वजह मार रहा है, घसीट रहा है। इजराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फरियाद करने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मिस्री को समझाया मगर वो ना समझा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक घूंसा मारा। मिस्री उस मार को बर्दाश्त ना कर सका और उसी वक्त दम तोड़ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो बहुत अफसोस किया क्योंकि उनका इरादा हरगिज कत्ल करने का ना था। खैर, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमाया और मग़फ़िरत की बशारत से नवाजा। मिस्रियों को जब ये बात पता चली तो उसी वक्त फ़िरौन को जाकर सारी बात उन्होंने फ़िरौन को बतला दिया कि मिस्री शख्स का कातिल मूसा है। फ़िरौन ने जब ये सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके हाजिर करे। फ़िरौन ही के ख़ानदान के एक शख्स ने फ़िरौन का ये हुक्म सुना तो फ़िरौनी जल्लादों से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से निजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम की तरफ हिजरत कर जाइए जहां उनकी दस्तरस्त ना हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके मशवरा को कबूल फरमा लिया और अर्ज़ मदियन की तरफ खामोशी से रवाना हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस वाक़या को बड़ी ही तफसील से बयान किया है। मुख्तलिफ जगहों और बयाबानों से गुजरते हुए मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आए तो देखा कि दमियन जाने का रास्ता आपके सामने मौजूद था। उस पर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने आपको सीधी राह दिलाई। आप अलैहिस्सलाम थके हारे मदियन पहुंचे तो आपको एक कुआं दिखाई दिया। आप अलैहिस्सलाम ने पानी पीना ही था कि आपको दूर से कुत्तों के भौंकने और दुम्बों की घंटियों के साथ एक मधुर सा आवाज सुनाई दिया। करीब आने पर आपने देखा कि ये चौपायन थे जो आपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए कुएं में आ गए थे, लेकिन थकान की वजह से किसी ने आपको सलाम ना किया। उन्होंने डोल को फेंका और 3 अपराध ने मिलकर उस डोल को खींचा। यहाँ तक कि उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर जरा भी ध्यान ना दिया। आप 8 दिन से मुसलसल हालात सफर में थे कि कहीं आपका ताक़ुद करने वाले दुश्मन आपको पकड़ ना ले। आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गए कि इतने में सामने से आपको 2 लड़कियां दुम्बों के एक बड़े रेवड़े के साथ नजर आई जो कि बड़े जद्दोजहद कर रही थी कि वो उनके जानवर कुएं के जानिब ना जाने पाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो आगे बढ़कर उन लड़कियों से पूछा, क्यों दुम्बों को पानी नहीं पिलाना चाहती? इस पर लड़कियों ने जवाब दिया कि हम तब तक इन जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे जब तक कुएं पर नामहरम चौपायर मौजूद है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में एक सवाल आया कि क्या उनके वालिद नहीं है जो ये काम अंजाम दे सके? मगर इससे पहले
कि आप ये सवाल अपने लबों तक लाते, लड़कियां खुद ही बोल पड़ी। उन लड़कियों ने ये कहा कि हमारे बाबा अब बूढ़े हो गए हैं, अब वो तो हिम्मत नहीं करते कि इस काम को अंजाम दे सके, इसलिए हम ये काम खुद ही करते हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। आपने कुओं पर मौजूद चौपानों की जानिब निगाह की और दुम्बू का रेवड़ लेकर उस तरफ चल दिए। खुद तरसी और गैरत की वजह से आप अपनी थकान भूल चुके थे। आपने जोश में डोल को नीचे फेंका और अकेले ही डोल को ऊपर खींचकर जानवरों को पानी पिलाकर खूब सैराब किया। लड़कियों को बात समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह उस मेहरबान नौजवान का शुक्र अदा करे, लिहाजा वो खुश होकर अपना रेवड़ लेकर अपने घर के जानिब रवाना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठे और दबे होठों से दुआ की, या अल्लाह अज्जवजल, हर वो नेकी मेरी तरफ है जिसकी मुझे जरूरत है। जब वो लड़कियां वापस अपने घर पहुंची तो उनके अब्बा उनके इंतजार में थे। अभी बिस्तर से उठे भी ना थे कि उन्हें अपनी बेटियों के आने की खबर मिली। लड़कियां खुशी खुशी अपने वालिद के पास गई। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटियों, आज इतनी जल्दी घर लौट आई। वो लड़कियों ने मुस्कुराकर अपने वालिद को बताया कि एक नेक दिल जवान ने हम पर मेहरबानी की, हमसे जानवर लिए और उन्हें पानी पिलाया। उस बूढ़े बाप ने ताज्जुब किया, या अल्लाह, ये बामरवत जवान कौन है जो इस सरजमीन मदियन पर आया है। ये सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को हुक्म दिया कि बेटी, उस जवान से जाकर कहो कि मेरे बाप ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम्हें उस काम की उजरत दे। लड़की कुएं पर आई। जवान उसी तरह पेड़ के नीचे बैठा था। लड़की उसके करीब गई और कहा, मेरे बाबा आपको उजरत देना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लड़कियों के घर पहुंचते तो बूढ़े बाप ने बड़ी गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया और कहा, खुशामदीद खुशामदीद। नौजवान खाने का दस्तरखान पहले से ही बिछाया जा चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम की नजरें जब खाने पर पड़ी तो सोचा कि ये वो दुआ पूरी हुई जो कि मैंने मांगी थी अल्लाह तबारक व ताला से कि या अल्लाह, मैं तेरी खैर का मोहताज हूँ। बूढ़े वालिद आपसे हाल हवाल दरियाफ्त किया और पूछा कि कहाँ से आए हो। नौजवान आप अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। उन्होंने बड़े तहम्मुल से कहा, डरो मत, तुम यहाँ महफूज हो। अब तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। अब तुम फिरौन की सल्तनत से बाहर हो। उन लड़कियों के बाप का नाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम था और बाप अल्लाह ताला के बड़ी शान वाले नबी थे। शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी जो अपने वालिद और मूसा अलैहिस्सलाम की माबैन मुलाकात का जरिया बनी थी, उसने अपने बाबा से फरमाया, बाबा जान, ये जवान ताकतवर और नेक और ईमानदार है, इसे अपने यहाँ काम पर रख ले, ये हमारे काम काज में मदद करेगा। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की आंखों में एक चमक आई, लेकिन आपको ताज्जुब हुआ कि आपके बेटी को कहां से मालूम हुआ कि वो जवान ईमानदार और शरीफ है। इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से बेटी से पूछा, बेटा, तुमने उसके डोल खींचने से उसकी ताकत का अंदाजा लगा लिया, मगर उसे ईमानदारी और शराफत का अंदाजा तुमने कैसे लगाया? बेटी ने बाप को देखते हुए कहा, इस बात से कि उसने हम लड़कियों के साथ मजाक करने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने अपने काम के बदले कुछ मांगा और ना ही हमें देखकर उस पर कोई असर हुआ। अपनी बेटी के मुंह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ सुनकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के दामाद बन गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल तक उनके लिए काम करना मंजूर फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीबी का नाम हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम था। शादी से पहले आप अपने वालिद की खिदमत करती रही और अपने शौहर के शादी के बाद 10 साल तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की खिदमत फरमाई और 10 साल बाद अपनी बीबी को लेकर वापस वतन की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का दिलचस्प वाक़या। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक हमारे
हमारा चैनल आलम नूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।